स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट ताबिश अजीम। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर कस्टमर हैं, आपका कोई भी बिज़नेस है और आप अपने बिज़नेस के लिए बोर्ड, बैनर, ब्राउचर या वेबसाइट के लिए कुछ डिज़ाइन या फिर आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कुछ पोस्ट वगैरह बनाते हैं तो आपके लिए भी है। या फिर अगर आप एक डिज़ाइनर हैं और आप डिज़ाइन करते हैं तो आपके लिए भी है। दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बेसिक मैं टॉपिक पे बताने वाला, जो गलतियों पे मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों को समझना। क्योंकि क्लाइंट अगर समझेगा इस बात को तो वो अपने डिज़ाइनर को समझाएगा, और डिज़ाइनर इस बात को समझेगा तो वो अपने क्लाइंट से बात करेगा कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली दोनों इस बात को समझे तो बेहतर रहेगा। और ये वीडियो जो है ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि बेसिक क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं ऐसी, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला जो डिज़ाइन आप देखते हैं, कुछ भी, मैं पहले डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। डिज़ाइन जो है वो क्या है? डिज़ाइन आपके ब्रांड का वैल्यूएशन है, आपका जो भी बिजनेस है उसको बयान करता है। मैं आपको सीधे तरह से बताता हूँ कि कोई भी बड़ा से बड़ा ब्रांड को आप जो देखते हैं, आप उसको एक डिज़ाइन के माध्यम से ही देख पाते हैं। आप एयरटेल कंपनी को जाके एयरटेल के अंदर ऑफिस नहीं देखेंगे, आप उसका एक बोर्ड, एक बैनर देखेंगे, या फिर आप उसकी एक होर्डिंग देखेंगे, या फिर आप उसकी पोस्ट देखेंगे, या फिर वीडियो देखेंगे। तो कोई भी जो कंपनी, ऑफिस, बिजनेस, ब्रांड, कंपनी कुछ भी है या सिंगल बंदे की का कुछ काम है, उसको जो सामने आप लाते हैं तो उसके डिज़ाइन के माध्यम से, उसके लोगो, उसके जो भी मतलब पैम्पलेट वगैरह होता है उसके माध्यम से वो आपके सामने आता है। तो ऐसे हालात में जब डिज़ाइन इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग जो है डिज़ाइन को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो बिल्कुल जो है मतलब मैंने एक जनरल चीज़ देखी है कि लोग जाते हैं डिज़ाइनिंग करवाने के लिए वो ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब सिर्फ प्रिंटिंग का वर्क स्पेशली होता है, लेकिन उनको कहते हैं डिज़ाइन कर दो, और कागज़ में उनको बहुत सारा मैटर लिख के देते हैं और फिर वो अपने हिसाब से डिज़ाइन कर देते हैं। वो जैसा भी डिज़ाइन होता है, फ्री डिज़ाइनिंग होती है, उसका वो चार्ज नहीं लेते हैं और प्रोफेशनल तरीके से उसको डिज़ाइन नहीं करते हैं। जो भी रीज़न हो, चाहे वो करना नहीं चाहते या उसका पेमेंट नहीं मिलता इसलिए, तो वो कर देते हैं। अब आप ये बात समझो कि आपने पूरी मेहनत से उसको, जो भी अपने पैसे लगाए उसमें, आपने प्रिंट करवाया, उसकी बाइंडिंग करवाई, उसमें फ्रेम लगाया, उसको बंधवाया, टंगवाया, सब कुछ करवाया, पर आपने डिज़ाइनिंग पे खर्च नहीं किया। मतलब आपने एक जगह पे खर्च नहीं करने की वजह से पूरी की पूरी सिस्टम को आपने ख़राब कर दिया। तो ये जो चीज़ होती है ये लोग नहीं समझते हैं और इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है बाद में। तो 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रखें, आप डिज़ाइन जब भी बनाते हैं या बनवाते हैं। तो जिसमें सबसे पहले नंबर पे जो पहली गलती लोग करते हैं वो है मार्जिन। मार्जिन दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर किसी टाइप का भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप उसमें सबसे पहले मार्जिन का स्पेस रखिए। नहीं, आप अगर मार्जिन रखते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, मैं जो भी टॉपिक्स पे आपको ये बता रहा हूँ, मैंने भी कभी ना कभी गलती की है और इस गलती का मैंने बहुत, मतलब जो गलती है, देखिए सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए कि अगर आपसे भी पहले ये गलती हुई है तो इसमें आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती जो होती है वो लोगों को सीख देती है। और मैं ये कहता हूँ कि आप गलती करो, लेकिन हर बार एक नई गलती करो। जो गलती आपने पहले की उसको दोबारा मत दोहराओ। तो आप गलती कर सकते हो लेकिन दोबारा नहीं। तो जो मार्जिन के जो ये प्रॉब्लम है, तो आप अगर कभी किसी वेबसाइट पे जाएंगे, बड़ी वेबसाइट जैसे विस्टा प्रिंट या कोई भी बड़ी वेबसाइट, अगर आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों, पहले की मार्जिन की बहुत ज़्यादा स्पेसिंग रखी जाती है, उसके बाद अंडर मार्जिन आपको डिज़ाइन करने को कहा जाता है। और आप ये देखेंगे कि एक बेहतर डिज़ाइन में आपको मार्जिन का जो खेल है वो बहुत बड़ा होता है। तो सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी कुछ भी डिज़ाइन करना है तो आपको अच्छा खासी मार्जिन लेके डिज़ाइन करना है, ताकि आपका डिज़ाइन प्रिंटिंग के वक्त कटे ना हो और देखने में वो बहुत अच्छा लगे, अलाइनमेंट के साथ हो। तो दोस्तों, दूसरे जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, दूसरी गलती जो है लोगों का मैंने देखा है वो कलर को लेकर के है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कभी भी डिज़ाइन अगर किसी अच्छे ब्रांड को आप देखते हैं,
आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ब्रांड है, आप अगर उनको गौर से देखेंगे, जैसे कि किसी के भी मैं ब्रांड की बात करता हूँ, जैसे कि अभी आपके ज़्यादातर सामने अभी आपका लॉकडाउन पीरियड में भी आप पेटीएम, फ़ोनपे, ग्रुपवर्स, बिग बास्केट या कुछ भी आप देखते होंगे, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि उनका जो कलर होता है, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि उनका जो कलर होता है वो 1 से 2 कलर के बीच में होता है। जैसे कि पेटीएम आप देख लो, या फिर आप गूगल का कलर कॉम्बिनेशन देखो, वो बहुत ही सिलेक्टिव और लेटेस्ट कलर के साथ काम करते हैं। और जबकि आप अगर किसी नॉर्मल डिज़ाइन को देखेंगे तो उसमें ना जाने कितने कलर्स का इस्तेमाल, कलर सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थीम कलर लो, जैसे कि आपका लोगो है उससे आप कलर पिक करो, और आप उसी 1, 2 या बहुत से तो 3 कलर आप उसमें डिज़ाइन में यूज़ करो। आपका फ्रेंड्स बहुत अच्छा डिज़ाइन क्रिएट होगा, या अगर आप क्रिएट करवा भी रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा होगा। तीसरी जो चीज़ गलती होती है हमेशा डिज़ाइन बनाने में, आप डिज़ाइन बनाने में मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप कभी भी देखेंगे, अगर एक बड़े ब्रांड का होर्डिंग लगा हो और एक छोटे ब्रांड का होर्डिंग लगा हो, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस आप देखेंगे दोस्तों कि वो उसकी जो डिज़ाइनिंग में होता है मैटर वो बहुत ज़्यादा होता है। लोकल जो अनप्रोफेशनल डिज़ाइनर डिज़ाइन करते हैं वो बहुत सारे बात को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा मैटर डाल देते हैं, और जो बड़ा ब्रांड होता है वो मैटर को बहुत शॉर्ट में 1 लाइन में लाने की कोशिश करता है। उसमें टैग्स वैसे लगाते हैं, वैसे लिखने का प्रोसेस होता है कि वो काफ़ी सारी बातें एक लाइन में लिखी होती है, और डिज़ाइन कम वज़न के वजह से जिससे भीड़ नहीं होती है तो साफ दिखता है और लोगों को डायरेक्ट पसंद आता है। आप किसी रेमंड हो या बड़ी कोई भी ब्रांड हो उसकी आप डिज़ाइन देखें, और आप किसी लोकल की डिज़ाइन देखें तो आपको बहुत ह्यूज डिफरेंस नज़र आएगा। तो तीसरी ये बहुत बड़ी गलती है। चौथी गलती के बारे में हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों ये है फ़ॉन्ट, टाइपोग्राफी इसको कहते हैं। बहुत लोगों को इस ये टाइपोग्राफी वाला फॉर्म बात नहीं समझ में आती होगी, लेकिन आप ऐसे समझे जैसे फ़ोटो को खींचने वाले फोटोग्राफर होते हैं, उसको हम लोग फोटोग्राफी कहते हैं। तो उस तरह से जो वीडियो बनते हैं तो वीडियो प्लस जो ग्राफी उसमें ऐड होता है तो वीडियोग्राफी हो जाती है। वैसे टाइपिंग के टाइम में भी ग्राफ्स होते हैं, उसको हम लोग टाइपोग्राफी कहते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाया। टाइपोग्राफी में दोस्तों क्या आता है, फ़ॉन्ट, अच्छा फ़ॉन्ट होना चाहिए जो फ़ॉन्ट की आपके बिजनेस से रिलेट करता हो। अगर आप एक कॉमेडी चैनल है, आपका एक कॉमेडी पोस्ट बन रहा है या फ़नी पोस्ट बन रहा है, आप उसमें बिल्कुल सिंपल सा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे तो आपका वो पोस्ट में पता नहीं चलेगा। फ़ॉन्ट में आपके लिखने के स्टाइल में ही वो बात पता चलनी चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो आपको कभी कर्सिव लिखना पड़ेगा, कभी स्ट्रॉन्ग लिखना पड़ेगा, कभी बोल्ड लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों फ़ॉन्ट्स जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब महत्व रखते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि 90% केसेस में फ़ॉन्ट्स की वजह से पूरा का पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। लेकिन लोगों को नहीं पता, जैसे कि आप इतना ही समझ लो कि आपने बिरयानी बनाई है, उसमें सारा मटेरियल डाला है, सिर्फ आपने नमक सही से नहीं डाला, या ज़्यादा डाल दिया या कम डाल दिया, और तो आपकी जो बिरयानी का टेस्ट होगा वो पूरा ख़राब हो जाएगा। फ़ॉन्ट्स का जो अरेंजमेंट है, फ़ॉन्ट्स का जो कलर है, और फ़ॉन्ट्स को जो सजाने का तरीका है कि हेडिंग आप किस फ़ॉन्ट से डाल रहे हो, कितना बोल्ड डाल रहे हो, उसके नीचे टैगलाइंस कैसे डाल रहे हो, और आप नीचे की जो मैटर लिख रहे हो वो किस फ़ॉन्ट से लिख रहे हो, कैसा लिख रहे हो, और क्या स्पेसिंग दे रहे हो। तो ये फ़ॉन्ट जो है चौथे नंबर पे ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो कि लोग करते हैं डिज़ाइन बनाने में, और डिज़ाइन पूरा ख़राब हो जाता है। और स्पेशली फ़ॉन्ट्स का कलर, मैंने देखा है लोकल डिज़ाइन जो लोग करते हैं वो नीला, पीला, लाल, हरा, जितने डिज़ाइन में फ़ॉन्ट्स मिलते हैं उनको वो कर देते हैं। फ़ॉन्ट का कलर जो होना चाहिए वो बैकग्राउंड के और आपके जो पीछे का जो भी इमेज है उसके पीछे, या बैकग्राउंड कलर है जो भी, उसके हिसाब से होना चाहिए कि फ़ॉन्ट्स दिखना चाहिए। बहुत सारे लोग को लगता है कि डिज़ाइन बना दिया, पोस्ट कर दिया, डिज़ाइन पे लाइक्स नहीं आ रहा है, डिज़ाइन को कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो उसमें आपका जो फ़ॉन्ट है वो किसी को समझ नहीं आ रहा है। आपने लाल के ऊपर लाल से ही लिख दिया है, और आपने गुलाबी से लिख दिया है। ये ऐसा सा कलर को यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। स्टैंडर्ड कलर को यूज़ कीजिए, कलर्स को पता कीजिए, और वैसा ही कलर से आप फ़ॉन्ट्स को लिखिए ताकि आपका डिज़ाइन पूरा सही से सबके समझ में आए। तो दोस्तों ये चौथा पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया। अब मैं बात करता हूँ आखिरी और पाँचवें पॉइंट के बारे में। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जो होती है तो इसमें आपको बहुत अच्छे से स्पेसिंग करनी है। अरेंजमेंट दोस्तों इस तरह से होनी चाहिए कि बिल्कुल आपकी जो डिज़ाइन के अंदर अगर आपने इमेज यूज़ किया है तो वो इमेज बिल्कुल साफ़ हो,
आपने जो फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल किया वो बिल्कुल साफ़ हो, क्योंकि आपने अगर अरेंजमेंट सही से नहीं किया तो डिज़ाइन का मेन मतलब वही होता है कि अरेंजमेंट करना, क्योंकि जो भी डिज़ाइन होता है उसका जो भी रॉ डाटा होता है वो बहुत सारे केसेस में कस्टमर खुद अवेलेबल करवा देता है, नहीं तो वो आपको बोलता है कि आप गूगल से सोर्स कर लें। लेकिन आपने जो भी डिज़ाइन को बनाया है उसमें जा अगर आपने इमेज का इस्तेमाल किया है तो इमेज जो होती है दोस्तों, वो कहा जाता है कि एक इमेज 100 वर्ड्स के बराबर होती है। तो क्या आपने उस इमेज को वैसे दिखाया, उतना परसेंटेज दिया अपने डिज़ाइन में जगह कि वो इमेज उस तरह से बयान कर पा रही है बात को, या आपने इमेज को बहुत छोटा कर दिया या फिर इतना बड़ा कर दिया कि आप आपके डिज़ाइन का फॉन्ट्स ही नहीं दिख रहा है। तो अरेंजमेंट जो है वो डिज़ाइनर का बेसिक सबसे बड़ा काम होता है कि वो सही अरेंजमेंट करें। तो इस तरह से आपका एक डिज़ाइन जो बनेगा, इन 5 मिस्टेक्स को अगर आप नहीं करते हैं तो आप पहले अगर डिज़ाइन करते थे या करवाते थे और मेरे इस वीडियो के बाद आप करवाएंगे या करेंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा एक अच्छे डिज़ाइन में। हाँ, अगर हो सकता है कि आपका डिज़ाइन बनाने में कुछ टाइम लगे क्योंकि सोच के बनाना पड़ेगा, फ्रेश डिज़ाइन बनेगा, लेकिन हाँ, जब वो प्रिंट होके लगेगा तो लोगों की तरफ से आपको लाइक्स और कमेंट्स बहुत आने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं चलते चलते आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी डिज़ाइन में कुछ भी लिखते हैं तो प्लीज़ उसकी स्पेलिंग चेक कर लें, क्योंकि नहीं चेक करने से एक बार प्रिंट हो जाती है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी फील होता है और आपको कई केसेस में कस्टमर्स को मतलब समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने भी ये गलती कभी ना कभी की है, जब भी मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ तो आप उसके कल स्पेलिंग्स को ज़रूर चेक करें हर डिज़ाइन में। और स्पेलिंग्स चेक आप फ़ोटोशॉप के अंदर भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा ये आज का वीडियो। और दोस्तों, अगर आपको डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घर पे सुरक्षित होंगे और अच्छे से रहेंगे। कोविड-19 में आप जितना हो सके सीखें। और अगर आपने कमेंट्स पे मुझे बताया कि आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं इसके वीडियो को और भी आगे बताऊंगा और फ़ोटोशॉप पे आपको काम करके भी बताऊंगा और एक एक करके मैं बहुत कुछ आपको डिज़ाइन करना भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर कुछ पार्ट आपको ख़राब लगता है या कुछ पार्ट आपको अच्छा लगता है बेस्ट, तो वो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। कुछ अगर टॉपिक्स पे आपको और वीडियो देखनी है तो वो भी कमेंट करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन है दोस्तों, बिना पूछे आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई पैसे खर्च नहीं है। और मेरे सब्सक्राइबर वैसे भी मैंने बार बार बताया कि बहुत कम है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फालतू वीडियो नहीं मिलती है। हिंदी भाषा में, आसान भाषा में, आपकी भाषा में, जो भाषा आप समझते हैं उसमें बहुत आराम से एक अच्छी वीडियो आपके लिए मैं बनाता हूँ ताकि आप भी सीख सकें और समझ सकें। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक वीडियो पहले पहुँचे और आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। अच्छी लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के ग्रुप में शेयर भी कर दें। थैंक यू। जब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।